10 मिनट हो गए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेस ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास। कल का हमारा टॉपिक तार्किक क्रम था, लॉजिकल सीक्वेंस, और इसके हमने क्वेश्चंस किए थे कल। कोई डाउट है? आगे बढ़े हम। देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं कल की क्लास को। पहला क्वेश्चन था अपना, सार्थक क्रम क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या था अपना, गंतव्य स्थल हम पहचान रहे थे, गंतव्य जहां हमें जाना है, वैष्णो देवी जाना है तो वहां का। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसका आरक्षण करेंगे। उसके बाद उसका भुगतान करेंगे आरक्षण का। उसके बाद क्या करेंगे, सीट मिलेगी और फिर हम यात्रा करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, बिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, मिलियन, हंड्रेड, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, 10। ये 10 भी था लास्ट में, 10। उसके बाद 100, फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन और ट्रिलियन, है ना। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़, और ट्रिलियन इक्वल टू 1000 करोड़। ये देखो, सबसे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एक बूंद से स्टार्टिंग होती है और कहाँ पहुंच जाता है, महासागर तक। बूंद, बूंद से बढ़ता है तालाब, तालाब से नदियां, नदियों से सागर, सागर से महासागर। दैट्स इट। इसके बाद देखिए, ये भोजन के पाचन का क्रम था। सबसे पहले मुख्य गुहा में जाता है भोजन, उसके बाद ग्रास नली में, उसके बाद अमाशय में। वो आप जो बोल रहे थे ना एक और, कि सर अग्नाशय बोल रहे होंगे आप, है ना, कि अग्नाशय में तो बाद में जाता है। ये अमाशय है और एक अग्नाशय भी होता है। तो आप अग्नाशय की बात कर रहे होंगे। दूसरे तीसरे नंबर पे कहाँ जाता है हमारा, ये अमाशय में जाएगा। उसके बाद जाएगा छोटी आंत में, फिर वृहत आंत या फिर बड़ी आंत, और लास्ट में मलाशय में, है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये एक बढ़ती हो रही है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, विज्ञापन आता है। क्या आता है, विज्ञापन। विज्ञापन बोल दो, अखबार में आता है उसे भी विज्ञापन बोलता है। अखबार में कोई न्यूज आती है, जैसे अमूल घी का एड आ रहा है, तो वो क्या है, एक विज्ञापन है, एड। टीवी में भी हम देखते हैं ना, कोई पिक्चर देख रहे हैं या फिर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उसमें बीच बीच में एक एक ओवर के बाद एड आता है, वो विज्ञापन ही कहलाता है हिंदी में, है ना। तो विज्ञापन आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, आवेदन पत्र, उसके बाद परीक्षा, फिर साक्षात्कार, फिर चयन, और फिर नियुक्ति, है ना। ये गांव, राष्ट्र, जिला, तालुका, राज्य। सबसे पहले क्या आएगा, गांव, देन तालुका, उसके बाद जिला, राज्य, राष्ट्र। बीज, बीज के बाद क्या आएगा, फल, फल के बाद पौधा, और पौधे के बाद खाद्य, खाने खाने के। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बीज के बाद क्या आएगा, पौधा, पौधे के बाद फल, और फल के बाद खाद्य। अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न शब्दों का अर्थ पूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा। देखो अब, वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक। क्या आएगा सबसे पहले, दैनिक आएगा। क्या आएगा, दैनिक। 4 नंबर सबसे पहला है। दैनिक के बाद क्या आएगा, साप्ताहिक। कहाँ है, ये रहा। 5 नंबर क्या आएगा, मासिक या फिर पाक्षिक, क्या आएगा, पाक्षिक या मासिक। अच्छा देखते हैं 4 नंबर किस में आ रहा है, 5 नंबर किस में आ रहा है, 2 और 4, 2 और नीचे, ये वाला, ये वाला। देखो एक ही ऑप्शन शायद है तो, 4 5, उसके बाद 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, पाक्षिक। उसके बाद क्या आ रहा है, मासिक, और देन क्या आ रहा है लास्ट में, वार्षिक। अब पाक्षिक और मासिक वालों को थोड़ा समझा देता हूं मैं। भाई दैनिक तो हम जानते हैं, दिन भर का जो होता है दैनिक। दैनिक के बाद आता है साप्ताहिक, सप्ताह। उसके बाद पाक्षिक, पक्ष, पक्ष, पाक्षिक होता है ना, पक्ष। सुने आपने पक्ष, सुना। कौन कौन से पक्ष होते हैं, 2 तरह के पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण
कितने कितने दिन के होते हैं? 15-15 दिन के होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो दिन तो हो गया 1 दिन का, सप्ताह हो गया 7 दिन का, पक्ष हो गए 15 दिन के, महीना 30 दिन का, और 31 दिन का, कुछ भी कह सकते हैं। और फिर आया लास्ट में क्या अपना वर्ष, जो 365 या 366, ये क्रम रहेगा इसका। तो ये कौन सा ऑप्शन रहा अपना? 2 नंबर का। अपन ने केवल ये देखा मासिक और पाक्षिक में अगर चक्कर खा रहे हो तो 2 ऑप्शन में ही अपना आंसर आ रहा था। मासिक और पाक्षिक में अपन को जाना ही नहीं है, 2 में ही हमारा आंसर आ रहा था। अब इसे नोट डाउन कर लो एक बार। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। किसी को डाउट हो तो पाक्षिक 2 होते हैं, कौन कौन से? है ना? ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपको जीके में बहुत काम आएंगे, इनको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस आते हैं त्योहार पे, कौन सी तिथि को आता है, ये तिथि वाला हमेशा आता ही है क्वेश्चन, है ना? मैक्सिमम केसेस में करवा चौथ का आता है। कब आती है करवा चौथ? कृष्ण पक्ष में तो आती है। कौन से महीने में आती है? हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में आती है? वो तो इंग्लिश हो गया। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। नहीं, ये आती है दिवाली के आसपास, और दिवाली आती है कार्तिक में। कई में आती है? कार्तिक। कार्तिक बोलते हैं ना, कार्तिक। अपने लैंग्वेज में कार्तिक ना हुए तो कार्तिक उस टाइम ही ना आते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। मैक्सिमम एग्जाम में करवा चौथ का पूछा जाता है। इस टॉपिक में बस एक ही अपना जो मेन पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपको शब्दों को पहचानना आना चाहिए। पक्ष पहला आता है या सप्ताह पहला आता है या मासिक पहला आता है। जैसे तालुका था, अब और भी आएंगे वर्ड कुछ ऐसे आगे, उनको अपन को पहचानना पड़ेगा कौन से वर्ड है। ये आपने नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़े। देखो, क्वेश्चन है, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से एक कौन सा एक होगा? अर्थपूर्ण बनाना है इसको। अब आप बताइए, लुगदी, मुद्रण, कागज, क्रय, प्रकाशन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बात किसकी हो रही है? प्रकाशन, लास्ट लास्ट में प्रकाशन है। प्रकाशन मतलब क्या होता है? प्रकाशन क्या होता है? किसी चीज को छपना, है ना? जैसे एक बुक हो गई, बुक का प्रकाशन होता है। एक अखबार हो गया, अखबार का भी क्या होता है? प्रकाशन होता है। प्रकाशन तो सबसे कहाँ आएगा? नहीं आएगा, है ना? सबसे पहले क्या होता है बताइए? कागज बनाने के लिए लुगदी की आवश्यकता होती है। तो लुगदी हमारे पास है फर्स्ट नंबर पे, तो 1 नंबर पे क्या आएगा? लुगदी के बाद क्या होगा? कागज। तो 1 से 3 गए, तो 1 से 3 देखते हैं। अब पहले 2 देखने के बाद देखो आप किस किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें और इसमें। मतलब ये 2 ऑप्शन तो हमारी नजरों से गिर चुके हैं, है ना? अब बचे 2 और 5। अब देखो, लुगदी के बाद कागज, कागज का क्या होगा? मुद्रण होगा। मुद्रण मतलब उसकी रेट तय होगी, है ना?
अब मुद्रण के बाद क्या होगा? प्रकाशन या फिर क्रय। बताइए। पहले क्रय होगा, पहले प्रकाशन होगा। वो तो आप इससे देख रहे हो ऑप्शन पे, है ना? इसमें पहले प्रकाशन होगा, क्या होगा भाई? ये छप गई, सब बढ़िया होगी, उसके बाद उसको खरीदेंगे लोग, क्रय करेंगे। ऑप्शन से देखना इजी इसीलिए होता है, हमें है ना, भले वहां कुछ भी लिखा हो, अपना ऑप्शन वहां मिल रहा है ना, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। बस यही एक तरीका है क्वेश्चन करने का। मैंने कल मैथ्स का पेपर डाला था, कल ग्रुप में रात में। उसमें 10 क्वेश्चन है ओनली, है ना? तो उसको एक बार आप अटेंड करिए सभी। अपन एक डेमो ले रहे हैं उसको, है ना? अपन फिर क्या, ग्रुप में डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसको ग्रुप में डालो। कोई सा भी डाउट हो उसको ग्रुप में डाल दो आप, है? एंड टू एंड उसका अपन सॉल्यूशन कर देंगे। और इस जो टेस्ट को आप है ना मैक्सिमम लोगों को भेजो, ताकि क्या, जितने ज्यादा लोग उस टेस्ट को देंगे, उससे आपकी रैंक निकल के आएगी कि यार इतने सारे लोगों में, 250 लोगों में मेरी ये रैंक है, मैं ये डिजर्व करता हूँ। पीछे देखा आपने, टेस्ट देखा था? नहीं देखा। तो इसका आंसर एक बार ये वाला टिक कर लेना। कौन सा वाला है? ये वाला। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है ये? दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाइए और दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन कब आया था ये? 2021 में आया था ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत शानदार है। अगर ये क्वेश्चन देखते आप तो आप क्या करते, आप बताइए। रेत तो आएगी, ये तो कंफर्म है, रेत आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 3 3 3 रेत तो कंफर्म आएगी। अब ऑप्शन है 4 4 2 2, मतलब लोहा पहले आएगा या तांबा पहले आएगा? अब क्यों आएगा, आपको ये भी समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या क्रम जम रहा है, क्या सार्थक क्रम जम रहा है, काय का क्रम है ये? क्या रेस से तांबा निकलेगा क्या? ये है ना, ये क्रम है सस्ते से महंगा। सबसे सस्ती क्या है और सबसे महंगा क्या है, इसका क्रम है ये। किसका क्रम है? तो बताइए, अब सबसे सस्ता तो हमें पता है रेत है। इन सब में सबसे सस्ता क्या है? रेत तो हमें पता चल गई। अब रेत के बाद दूसरे नंबर पे तांबा आएगा या लोहा आएगा? लोहा आएगा। क्यों, तांबा महंगा होता है? हाँ, किसी ने खरीदा तांबा? महंगा रहता है। फिर तांबा, और फिर तो हम बता देंगे क्या आएगा। क्या आएगा? फिर हीरा। तो हमारा क्रम ये रहेगा, 2 3 2 4 1 5। 3 3 3 2 4 1 5। क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में ना। तो जरूरी नहीं है कि बीज से पहले, बीज के बाद पौधा आएगा, पौधा के बाद फल आएगा, फल के बाद उसे खाएंगे। यहाँ देखो, सस्ता महंगा भी दे दिया उसने। तो हर तरीके से प्रिपेयर रहना है हमें। अगर हमारे जो घोड़े हैं वो यहाँ उस जगह नहीं दौड़ रहे हैं, तो यहाँ दौड़ाने हैं अपन को।
और मैंने बताई दिया तुम्हें, ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा आपका आंसर, है ना, जल्दी आ जाएगा। भाई आपने देखा 3-3, आपने बोल दिया लोहा आएगा, 2 नंबर आएगा, कैसे बता दिया आपने, ऑप्शन देख लिया, है ना। ऑप्शन बहुत अच्छी चीज है। लोहा क्या रेट है, आप सभी को पता है, किसी को क्या रेट है? 80-90 रुपये किलो। और तांबा? नहीं, कबाड़ी वाले के पास जाओगे तो वो तो आपको 35-30 रुपए हाईएस्ट बताएगा लोहे का रेट, है। लेकिन एक, है ना, 80 रुपए तो होगा ही सही, आज की रेट 80 रुपए तो होगी सही, है ना। और तांबे की रेट क्या है? महंगा बताया ना आपने। कितना? कितना? 200 मान लें, 300, 400, 500, 1000? नहीं 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 नहीं, मतलब अपन पढ़ाई कर रहे हैं। मान लो आपको क्वेश्चन ही ये आ गया एग्जाम में, फिर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लो, तांबे का लगभग रेट है ना, 900 रुपए किलो है लगभग, 900 से 1000 रुपए के बीच में है। ये नोट डाउन कर लिया आपने? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है अपने को। डॉक्टर है, फीवर है, प्रिस्क्राइब है, डायग्नोसिस है, मेडिसिन है। अब देखिए, सबसे पहले क्या आएगा इन सब में, अब फीवर आएगा। तो फीवर इनमें 3 को आ रहा है, मतलब इसको नहीं आ रहा है तो ये हटा दो इसको, तो 2 नंबर पे फीवर आ गया। अब फीवर आ गया तो हम कहाँ जाएंगे डायरेक्ट? तो 2 के बाद क्या आएगा? डॉक्टर के पास, ये दोनों जा रहे हैं, ये नहीं जा रहा है तो इसको हटा दो। ठीक है, तो 1 नंबर। अब डॉक्टर क्या करेगा बताइए, अब आप मेडिसिन दे देगा डायरेक्ट ही। वेरी गुड, कौन बोला है? आप डॉक्टर, आपको आई बुखार, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बिना पूछे, बिना आपको चेक किए और आपको दवाई दे दी और आपने उसे खा ली। आप बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है शायद, है ना। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निदान। निदान मतलब निदान, उपचार। और इसका मतलब होता है वो सलाह। तो बताइए अब क्या आएगा कि चौथा नहीं आएगा। सबसे पहले है ना, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर उसको, है ना, निदान का मतलब क्या होता है? आपकी बीमारी का पता लगाता है वो, निदानात्मक परीक्षण होता है। आपने, अच्छा आप तो बीएसटीसी की भी तैयारी कर रहे हैं। आप जब बीएसटीसी में पहुंच जाओगे आगे, तो 2 तरह के परीक्षण आते हैं, रीट में भी आते हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक। 2 तरह के परीक्षण आते हैं। निदान मतलब बच्चों को कमजोरी का पता लगाना, निदानात्मक परीक्षण होता है, और उपचारात्मक परीक्षण होते हैं। निदानात्मक में क्या होता है? बच्चों की कमजोरी का पता लगाया जाता है। और उपचारात्मक भी होता है, उस कमजोरी को सही किया जाता है। तो यहाँ निदानात्मक उससे ले सकते हैं। तो निदान में क्या, आपकी जो जो भी बीमारी है उसका पता लगाएगा वो। तो डायग्नोसिस करेगा पहले, वो क्या करेगा? डायग्नोसिस। तो यहाँ पे क्या आएगा? चौथा नंबर आ रहा है क्या किसी में? ये रहा। डायग्नोसिस के बाद वो प्रिस्क्राइब करेगा, वो लिखेगा, आपकी गोली दवाई लिखेगा। प्रिस्क्राइब मतलब लिखना, आपको सलाह देना कि ये दवाई ले लो, है ना। उसके बाद वो आप कहाँ जाओगे? मेडिसिन लेने। तो 3, उसके बाद
5। आपकी डिक्शनरी, मैंने बोला ना आपकी डिक्शनरी आपको बड़ी करनी पड़ेगी। सब तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंग्लिश में भी आ गया। इनके अर्थ लिख देता हूँ मैं, तुम्हें पीछे, ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए। इसका मतलब क्या लिखना होता है? ये अपना आंसर कौन सा था? ये वाला है ना। इसका तो मैंने बता दिया, निदान होता है। इसका मतलब होता है सलाह देना या फिर लिखना, है ना। और ये निदान हो गया। और मेडिसिन तो आप जानते ही हैं, दवाई, लिख लो। और डॉक्टर का तो आप जानते ही हो, डॉक्टर यानी क्या होता है? चिकित्सक। अभी पीछे से बोल ही दिया, डॉक्टर यानी डॉक्टर ही होता है तो। चले आगे। अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। 2023 में, इसके पहले ये वाला जो क्वेश्चन आया था ना डॉक्टर वाला, 2022 का क्वेश्चन था। और ये आ गया 2023 का क्वेश्चन। वर्षा, धूप, वाष्प, बादल। अच्छा, किस बारे में बात हो रही होगी ये बताइए आप। बरसात आने के बारे में बात हो रही है, मतलब वाष्प से क्या होता है कि बरसात कैसे आती है। तो सबसे पहले क्या होता है? धूप आएगी सर। क्या आएगी? धूप आएगी। धूप आती है। धूप आती है तो उससे क्या बनता है? वाष्प बनता है। वाष्प बनता है। वाष्प जब ऊपर हो जाती है तो क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और बादल बन गए तो हमें वर्षा भी मिल गई। BCD है। BCD है। आप चाहो तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि सब में वो सेम ही आता है।
चले आगे। ओके। चले लास्ट वन। क्वेश्चन तो वही है, कब आया हुआ है 2000। लेवल ऑफ टफनेस, देखिए आप क्वेश्चन देखिए किस लेवल पे आया था 2024 में। लगाइए दिमाग थोड़ा सा, कौन सा क्या ऑप्शन हो सकता है, बताइए। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, बताओ। आगमन। 3 नंबर किसमें है, इसमें है और इसमें है, ये तो आप पहचान गए। कैसे पहचाना आपने ये, ऑप्शन से या फिर आपके दिमाग से। आगमन के बाद क्या आएगा, परिचय। देखो 3 3 5 5 परिचय आपने बोल दिया, वेरी गुड। अब प्रस्तुति या फिर 4 और 1, चर्चा। चर्चा या फिर प्रस्तुति, प्रस्तुति तो 1 नंबर आपका। और फिर उसके बाद चर्चा, उसके बाद अनुशंसा। अब अनुशंसा क्या होता है, प्रशंसा या फिर, हाँ प्रशंसा भी कह सकते हैं, सिफारिश, तारीफ, काफी कुछ वर्ड है इसके लिए। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या है, भाई क्रम जमाना है, सबसे पहले कोई व्यक्ति आया तो उसका आगमन हुआ, आगमन हुआ। उसके बाद आगमन होते से जैसे मैं आया, मेरा आगमन हुआ, आते से मैंने क्या दिया, मेरा परिचय दिया, नहीं दिया। परिचय देने के बाद मैं मेरी प्रस्तुति दे रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, तो प्रस्तुति हुई। प्रस्तुति के बाद हमने चर्चा करी, चर्चा करी ना, और चर्चा करने के बाद आप सब लोगों ने अनुशंसा की, खत्म कहानी। कौन सा ऑप्शन था इसमें, तीसरा नंबर, दैट्स इट। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके मैंने जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पुराने एग्जाम्स से रिलेटेड वो सब कराए, उसके बाद जो आ सकते हैं वो भी कराए मैंने इसमें। लगभग लगभग 15 क्वेश्चन हमने किए इस टॉपिक से लेके, और आपको 13 किए, वेरी गुड। आपने नंबर डाले, मैंने नंबर नहीं डाले। हाँ हो सकता है 2 स्लाइड कम पड़ गई हो, ठीक है। तो बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गाइड बुक लेके आइए, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सब क्वेश्चन करिए। उनमें से कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है, कम टू मी, यहाँ आके मैं आपको हर क्वेश्चन को सही से सॉल्व करवा दूँ। गाइड मार्केट में आई चुकी है, और मैं जो आप जिस टेस्ट की बात कर रहा हूँ वो टेस्ट मतलब ग्रुप में मैं डाल ही रहा हूँ हमारे। 1 दिन का टाइम रखेंगे उसका हम, जैसे आज रात को 8 बजे उसको पब्लिश कर दिया अपन ने, तो मॉर्निंग में तो उसका रिजल्ट निकाल देंगे, और इवनिंग तक उसकी रैंक जारी कर देंगे, और फिर नेक्स्ट 8 बजे हम उसको नया टेस्ट जारी कर देंगे। मैंने ग्रुप में टेस्ट डाला है, सीरीज श्रृंखला वाला टॉपिक का, 10 क्वेश्चन थे वो। अभी मैं डेमो चेक कर रहा था भाई, चलता है या नहीं चलता है ना। वो चला हुआ है, अभी तो जारी है, उसको उसको आप दे लो सभी। अभी तो उसी को अपन चलाएंगे ना, क्या पढ़ाया ना मैंने। आप यूट्यूब पे जाइए ना, यूट्यूब पे समझ में नहीं आता, वहां भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ।
कोशिश करिए, हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। वो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, श्रृंखला वाले टॉपिक से है क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट, ये सभी ने कर लिया नोट डाउन। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा वाला, लॉजिकल सीक्वेंस। टॉपिक का नाम था क्या, लॉजिकल सीक्वेंस, कंप्लीट हो चुका है ये, है ना। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं यही बैठता हूँ, 1 घंटे आप आराम से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना, कि ये वाला क्वेश्चन कैसा आया, फिर बता देंगे हम। और कोई नया क्वेश्चन आप लेके आ रहे हो आप गाइड से, वो भी हम बता देंगे। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आज, उसकी केवल भूमिका तैयार करेंगे, टॉपिक कल ही स्टार्ट करेंगे, भूमिका तैयार करेंगे। टॉपिक का नाम है घड़ी। किस किस ने घड़ी देखी है, सभी ने देखी है, देखी तो सभी ने है। ठीक है, इस तरह कोई घड़ी होती है, आप सबको पता होगा, है ना। तो अब घड़ी से रिलेटेड क्या है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हाँ, एक दिन में वो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, है ना। वो दिन और रात सब मिला लो उसको, एक दिन मतलब एक ही दिन होता है ना। और 1 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, ये चीज आपको पता है, सबको पता है ना इस चीज के बारे में। इनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है ना, जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये भी गलत करके आ जाते हैं हम। जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो इतना सिंपल नहीं रहता है, वो घुमा घुमा के गलत करवाता है आपसे, है ना? तो ये चीजें हमें पता है, लेकिन इनमें कौन कौन कितना है, ये चीजें एग्जाम में आती है। जैसे जब घड़ी में 3:15 हो रहे हैं, वो क्वेश्चन देगा, तो बताइए घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण कितना होगा, कितना होगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन देगा वो। तो आपको वहां कोण निकालना आना चाहिए, तो कोण निकालना हम आपको बताएंगे ना, किस तरीके से हम करेंगे वो हम पढ़ेंगे। एक चीज है, 1 घंटे में घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई कितने समकोण बनाती है। नहीं, क्वेश्चन आप पढ़ो ना, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, 1 घंटे में, 1 घंटा कब होगा, जब ये 12 वाला कांटा वापस घूम के कहाँ आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा, तब 1 घंटा होगा ना। घड़ी की घंटे वाली सुई कौन सी है, घंटे वाली सुई ये वाली, वह मिनट वाली सुई कौन सी है, ये वाली, के कितने समकोण बनाएगी। अब समकोण किसे कहते हैं,
मतलब कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी ये? एक बार। एक बार बनाएगी एक बार तो बना हुआ है, एक बार बना। तो कितनी बार हो गया था? कितनी बार हो गया? एक बार तो कब बनाया है इसने? ये बनाया हुआ है। और एक और बार कब बनाएगी? ये गुवाहाटी की सुई नीचे आ जाएगी। तो 1 घंटे में कितनी बार बना रही है ये? कितनी बार बना रही है? 2 बार। कितनी बार बना रही है? 2 बार। ये टॉपिक है ना। 1 घंटे में कितनी बार बना रही है? 2 बार। तो 2 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 4 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? कितनी बार बनाएगी बताओ? 22 बार। अब ऐसा क्यों है? 22 बार कैसे बनाएगी ये मैं बताता हूँ आपको। 1 घंटे में तो 2 बार बना रही है, तो आपने दिमाग लगा लिया कि 12 घंटे में 24 बार, 24 घंटे में 48 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 44 बार। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ तो 2 बार हो रहा था, वहां 2 घंटे कहाँ, 2 बार कहाँ कम हो गया? तो 2 बार कहाँ कम हुआ वो हम देखेंगे। वो नहीं नहीं, 12 तो ऐसे तो सब हर घड़ी बजा रही है ना। एक तो जब घड़ी में समय होगा 2 से और 4 के बीच में, है ना। तो कितनी बार बजाएगी आपके अनुसार? कितनी बार बजाएगी? 4 बार। 4 बार बनाना चाहिए। 2 घंटे में कितनी बार बनाना चाहिए? लेकिन यहाँ पे कितनी बार बनाती है? 3 बार। और एक है 8 से 10, जब 8 से 10 बज रही होगी ना, जब भी 3 बार बजाएगी। तो 2 बार कम हो गया ना ये। यहाँ 4 बजाना, जो एक बार यहाँ कम हो गया, एक बार यहाँ कम हो गया, और 22 आएगा इस तरह। अब ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? इसको हम कल समझेंगे। और आपको अगर समझ में आ जाता है तो कल आते से आप मुझे समझा देना। 8 बजाओ, है ना, 8 बजाओ। और 8 से 10 के बीच में देखो कब कितनी बार समकोण बना रही है, इसको आपको देखना है। घड़ी आपके पास, सबके पास है, देखना है ना। तो ये आपका होमवर्क है कल के लिए। आप कैसे पहचानोगे इनको, क्या करोगे, वो आप कल की क्लास में देखेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसको आप नोट डाउन कर लो, है ना। घड़ी बना लो, ये लिख लो, ये लिख लो, और ये लिख लो, है ना। इसको अभी छोड़ दो, इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल वापिस इसी टाइम पे। विश यू वेल। जय हिंद, जय भारत।